नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम स्टार एजुकेशन के। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बढ़िया वैकेंसी के बारे में। ये नोटिफिकेशन है जो कि नवोदय विश्वविद्यालय के तहत ये भर्तियाँ निकली हुई है, यानी कि एनवीएस के तहत ये भर्तियाँ हैं जो निकली हुई है। और इसमें नॉन टीचिंग जो पोस्ट है, यानी कि 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की नॉन टीचिंग पोस्ट, उनके बारे में मैं ये नोटिफिकेशन है वो लेके आया हूँ। कौन कौन सी इसमें पोस्ट है वो रह सकती है आपकी। तो इसमें फीमेल स्टाफ नर्स है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ऑडिट असिस्टेंट है, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर कैटरिंग सुपरवाइज़र, इन सब की वैकेंसीज के बारे में या नोटिफिकेशन जो है मैं आपके लिए लेके आया। बात की जाए इसकी पोस्ट नेम, आपको मैंने बता दिया है, ये इसमें पोस्ट रहेगी। अब इसमें जो फीमेल स्टाफ नर्स है ग्रुप बी की पोस्ट है, उसमें जो है वो टोटल पोस्ट 121 पोस्ट रहेगी आपकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, उसमें जो टोटल पोस्ट है वो आपकी 5 पोस्ट रहेगी। ऑडिट असिस्टेंट में टोटल 12 पोस्टें रहेगी। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में टोटल 4 पोस्टें रहेगी आपकी। लीगल असिस्टेंट में टोटल 1 पोस्ट निकली है। स्टेनोग्राफर में टोटल 23 पोस्ट निकली हुई है। कंप्यूटर ऑपरेटर में टोटल 2 पोस्टें निकली हुई है ओनली। कैटरिंग सुपरवाइज़र की बात की जाए तो टोटल 78 पोस्टें इसमें निकली हुई है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात की जाए तो टोटल 21 पोस्टें निकली हुई है इसमें, आरओ कैडर के अंतर्गत आती है। और जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर के अंतर्गत है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नवोदय विश्वविद्यालय जो, उसमें 360 पोस्टें निकली हुई है। बहुत ही बढ़िया पोस्टें हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की बात की जाए तो 128 पोस्टें हैं। लैब अटेंडेंट की बढ़िया वैकेंसी निकली है जो कि 161 पोस्टें यहाँ पे निकल के आ रही है अलग अलग कैटेगरी की। मैथ्स हेल्पर की टोटल 442 पोस्टें हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बात की जाए तो टोटल 19 पोस्टें हैं। ये अलग अलग जो है वो आपकी पोस्टें थी। बाकी देखते हैं आगे इसमें क्या कुछ दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है। फीमेल स्टाफ की बात की जाए तो उसके लिए आपका बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के अंतर्गत मांगा है। कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, वहाँ पे आपका बीएससी ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग के अंतर्गत, या फिर रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री चाहिए आपको कोई भी यूनिवर्सिटी से, और 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी से। ऑडिट असिस्टेंट की बात की जाए तो बीकॉम मांगा गया है आपका और 3 साल का एक्सपीरियंस भी। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात की जाए तो इसमें आपका मास्टर डिग्री मांगा गया है, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी विद इंग्लिश एक कंपलसरी जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत। आगे बात की जाए लीगल असिस्टेंट की तो इसमें आपका लॉ के अंदर डिग्री है वो मांगी गई है। स्टेनोग्राफर में आपका जो है वो 12th बेस पे ये जो वैकेंसी रखी गई है, और 10 मिनट जो 80 वर्ड है 10 मिनट के अंदर वो इसमें होने चाहिए। और कंप्यूटर ऑपरेटर की बात की जाए तो इसमें बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर मांगी गई है आईटी, या फिर बीई या फिर बीटेक होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में। कैटरिंग सुपरवाइज़र की बात की जाए तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट के अंदर। जूनियर सेक्रेटरीट की बात की जाए तो आपकी जो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th लेवल होनी चाहिए, और मिनिमम जो पर मिनिमम यानी कि पर मिनट 30 वर्ड आपके इसमें टाइपिंग के लिए रखा गया है। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी के अंतर्गत आपके 12th चाहिए और वही 30 वर्ड पर मिनट।
इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी के अंदर आपको 25 मिनट। और इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th पास होने चाहिए और ITI का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। लैब अटेंडेंट के लिए 10th पास होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। मैथ्स हेल्पर के लिए आपको 10th यानी मैट्रिकुलेशन पास और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। तो ये थी इसकी क्वालिफिकेशन की। एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो SC/ST के लिए आपको इसमें एज रिलैक्सेशन 5 साल का दिया गया है और OBC के लिए इसमें 3 साल का दिया गया है। ये है जो एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। तो ये वैकेंसी थी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है टोटल। और बाकी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा बाद में, जिसमें इसकी जो एग्ज़ाम डेट है और फॉर्म कब से फिल होंगे, वो सारा कुछ उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत इसमें दिया होगा। और ये सेंटर है अलग अलग जहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। कौन कौन से सेंटर, वो आप इसमें PDF में भी देख सकते हैं। PDF आपको एग्ज़ाम स्टार एजुकेशन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पे इसका सिलेबस भी आपको मिल जाएगा, सिलेबस की PDF। यहाँ पे थोड़ी सी सिलेबस पे नज़र डाल देते हैं। जैसे फीमेल स्टाफ नर्स है तो रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आएगा, और लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट यानी जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, जो 10 मार्क्स का आपका रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 15 रीजनिंग के, 15 जनरल अफेयर करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के हैं, और लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, टोटल 20 मार्क्स का होगा। और 2.5 घंटे इसमें ड्यूरेशन रहेगा टाइम का आपका। और एक सब्जेक्ट नॉलेज भी इसमें मांगा गया है। बाकी ये जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, लैंग्वेज के आपके 23 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसमें कंप्यूटर वगैरह का, तो इसमें 10 आपके क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के होंगे। ऑफिस मैनुअल के प्रोसीजर CCS कंडक्ट रूल है, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, तो टोटल 120 क्वेश्चन और 120 नंबर के ये होंगे। ऑडिट असिस्टेंट का दिया गया है, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और लैंग्वेज टेस्ट है इसमें, और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का, और एक सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए इसमें अकाउंट का या बजटिंग ऑडिटिंग आदि का। और जूनियर ट्रांसलेशन का दिया गया है, जैसे ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर और सब्जेक्ट नॉलेज। तो ये सारे आपको आप इस PDF में देख सकते हैं भी कौन कौन से सब्जेक्ट है वो आपको पोस्ट के हिसाब से पढ़ने हैं। तो ये आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो एग्ज़ाम स्टार एजुकेशन के चैनल पर आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। और बाकी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा अभी कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो आपको बता दूंगा। और जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जनरल EWS और OBC के लिए इसकी जो टोटल फ़ीस है वो 1500 रुपये रखी गई है, और SC/ST PWBD के लिए इसकी फ़ीस है वो टोटल 500 रुपये रखी गई है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा, भर्ती के बारे में जानकारी आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो नए आए हैं।